हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो यहाँ पर जो ट्रेड आपको दिख रहा है 23,500 के कॉल पर, ये ट्रेड मैंने लिया था while it was forming a bottom, and somehow I missed book the profit at 121 level. So currently I am trying to see either price go on the upward side or on the downward side. There is a significant pressure on the downward side in Nifty because Nifty already hit a lifetime high again today. So I'm expecting that some profit booking happened from that particular level. And because I missed booking the profit over here, so I tightly trailed my stop loss at 103 level. Made entry 98 point, somewhere around 98.2 के आसपास है. And currently my trailing stop loss is at 103. तो अगर मैं 103 के फोकस करता हूँ और मार्केट somehow around 115 को रिक्लेम करते हैं तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लूँगा. और लेट मी जस्ट डू वन थिंग, एज दिस फॉर्म्ड अ मदर कैंडल, लेट मी जस्ट बुक द प्रॉफिट हियर. जस्ट अ सेकंड. Alright, so I booked my profit here. Now you can assume one important parameter. Before going into the entry process using the Ganzilla method, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा. Whatever method, whatever advanced method you are trying to trade, you have to always remember one core point, that is the price. Without understanding the price, you cannot trade the market. Okay. So now first thing first, what I try to share that in the Telegram channel itself, I shared at 9:46 around the 11 around this particular 23,500 call option chart, जहाँ पर मार्केट एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा था ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए. ठीक है, तो उस वक्त हमने क्या लिखा था? रिमेंबर, इट्स ओनली अ opportunity zone, not a confirmation. Later part, the confirmation came, and here we get the confirmation. So how we get the confirmation? First need to understand. तो जब भी WT GAN के एक रूल है, WT GAN के एक ट्रेडिंग के रूल है, that is the bar count method. So what is the bar count method? You always need to understand, as per the WT GAN, after a certain amount of fall or after a certain amount of rise, there is a possibility of market will change its trend. All right. So how we need to observe that particular scenario. अभी हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से करेक्शन मोड पे जा सकता है. सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो ओवर दिस पर्टिकुलर सीरीज हमने ये देखा कि मार्केट की जो पैटर्न है, मार्केट की जो लेवल्स है, वो किस तरीके से काम किए. ओपन हुआ मार्केट 9:15 पे एट द लेवल ऑफ 150. ओके, that's good. That's the GAN number 150. So let's mark the number first. 150 को हम लोग मार्क कर लेते हैं. ठीक है, 150 को हमने मार्क किया. Later on, what you can see, there is a number of 100. तो 100 का लेवल जो है वो GAN के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है. GAN always said there is a certain amount of price fluctuation could happen around those level. इसका मतलब क्या है? GAN ने कभी भी आपसे ये नहीं शेयर किया कि मार्केट कब बुलिश होगा, कब इट विल टर्न बियरिश. He always said कि एक नंबर से मार्केट में फ्लैक्चुएशंस आ सकते हैं. फ्लैक्चुएशन ऑलवेज मीन कि वहां से मार्केट में एक मोमेंटम आ सकते हैं. अब जब आप लोग मार्केट में मोमेंटम को सीखने की कोशिश करेंगे, मार्केट विल ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड rather than whenever you try to predict the market. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, अब से तो बुल ही होगा, अब से तो बियर ही होगा. और मैंने एक कॉमन चीज़ें देखी हैं, इवन आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग, पीपल आर हेजिटेड टू यूज द स्टॉप लॉस इन देयर ओन वे. जैसे कि मैं ये बात कहता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर एक दोजी पैटर्न को क्रिएट किए थे. तो क्या ये दोजी पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट में बुल टर्न आ गए? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि कंफर्मेशन की ज़रूरत है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे विल ऑलवेज सेड कि अब दोजी तो आ गए हैं, चलो बाय कर लेते हैं. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर नेक्स्ट, यू कैन सी, कुछ देर जाने के बाद मार्केट यहाँ से गिरावट दिखाए. तो ये क्यों दिखाए, ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोजी पैटर्न तो मार्केट में बना था, बट मार्केट में यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं बनाया था. कंफर्मेशन मार्केट में कब आकर बने? यहाँ पर
कंफर्मेशन आकर मार्केट में बने यहाँ पर अबव द 121 लेवल, जब मार्केट में मॉर्निंग स्टार कंफर्म हुए। नाउ रिमेंबर, यहाँ पर आपने तो समझ लिया कि आपने 104 105 के लेवल पर बाई अगर करते तो आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से छोटे होते, बट आपने ये करने की समय में आपने कंप्लीट तरीके से आपके जो भी ट्रेडिंग रूल है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, सब कुछ इग्नोर कर दिया मार्केट में एंड यू एंटर इनटू दिस ट्रेड। अब आपने एंटर किया ट्रेड में, वो था वहाँ तक तो ठीक है, बट इससे क्या होते हैं आपके हैबिट, योर हैबिट विल रूइन, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेड तभी जाकर लेना है जब यहाँ पर कंफर्मेशन आए। अब मैं बात करूंगा 122 पे अगर कंफर्मेशन आते तो आपके स्टॉप लॉस कितने होते। यू विल हैव टू गिव अ बिग अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस विच इज द 23%। इवन ऑन दिस इज अ नॉन मूवमेंट डे, मतलब आज के दिन मार्केट में ना तो कोई वॉलेटिलिटी आने वाले हैं ना तो कुछ और, मार्केट अपने हिसाब से चलने वाले हैं until unless there is a thing happen, क्योंकि ऑलरेडी वी कैन सी जो इलेक्शन रिजल्ट थे इट ऑलरेडी अफेक्टेड द मार्केट। जो पिछले हफ्ते मार्केट में किसके सरकार बनेगा दैट ऑल्सो अफेक्टेड द मार्केट एंड मार्केट हिट ऑल टाइम हाई ओवर हियर। तो अभी मार्केट के लिए समय है, मार्केट अभी फ्लैक्चुएट करेगा, मार्केट अभी एक मूवमेंट पे चलेगा। और ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मार्केट के चार्ट को देख। तो चार्ट ऑलवेज गिव यू एवरीथिंग, चार्ट पे आपको सब कुछ मिल जाता है जितने आपकी ज़रूरत है उतना। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपके सामने ऑब्जर्व किया मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन मोड पे नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल मोड पे जाएगा। अब तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, राइट। तो मार्केट जिस भी वक्त यहाँ से फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट किए, वी कैन सी फ्लैक्चुएट हैपेंड ऑन द डाउनवर्ड साइड। अब मार्केट आ गए हैं गैन लेवल पे। अब गैन लेवल पर जब भी आ गए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है। मार्केट कुड हैव द पोटेंशियल टू रिवर्स और रिट्रेस ऑन द डाउनवर्ड साइड। अब ये कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, इसको देखने के लिए आपको समझने की जरूरत है मार्केट के ऑल टाइम पैटर्न्स को। व्हाट इज द मार्केट्स ऑल टाइम पैटर्न? मार्केट के पास जो ऑल टाइम पैटर्न हमेशा मौजूद होते हैं दैट इज द वॉल्यूम। आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, ऑन विच साइड द वॉल्यूम आर इन, the volume turned onto the downside on the 10-15 with 320.95 thousand of the volume. Later on there is a fluctuate volume of the around 5 lakhs. तो यहाँ पर जब fluctuate volume market में बना, you have to decide either you should take the trade or not. अगर ट्रेड लेने की बात अगर हमारे पास आती है तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड लेंगे? We always need to assume the trade above a particular entry. अब यहाँ पर पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है वो कौन से हैं, 109.05। ना कमिंग टू द पॉइंट, 109.05 पे क्या हम लोग एंट्री लेंगे? आई विल से नो। 109.05 के ऊपर अगर ब्रेक करता भी है तो भी हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज दिस 109 लेवल इज ऑलरेडी कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर मदर कैंडल विच इज अ 1039 लेवल। अब यहाँ पर मार्केट का प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई, और बेटर टू अंडरस्टैंड how we came to the conclusion that this is a price time squaring level. Now see, अगर आप यहाँ पर मार्केट के प्राइस रेंज रेट रेंज पर जाते हैं, रेट रेंज से प्रीवियस बॉटम से लेकर यहाँ तक मार्केट कितने बार बने हैं? 27 बार। सो एज्यूम 27 बार इज अ रिवर्सल पैटर्न। अब 27 बार से लेकर यहाँ तक कितने पैटर्न बने हैं? 11 बार। सो दिस इज द रूल ऑफ WT GAN, दैट इज द 27 बार, and from that 27 bar if there is a 11 bar, that is the TC candle. What is the TC candle? TC candle always mean the trend change candle. अब मार्केट के पास ये मौके हैं, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाते हैं, यानी कि 113.95 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग होते हैं, तब जाकर हम लोग यहाँ पर बाइंग पैटर्न को इनिशिएट करेंगे एंड दैट विल गिव अस अ मोमेंटम अप टू 150 पॉसिबल, राइट। इफ नॉट देन ओनली यू कैन सी मार्केट और अभी भी बियरिश रेंज पे नहीं गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग पे आए हैं, बियरिश रेंज पे नहीं गए हैं। बियरिश रेंज पे कब आएगा? जब 23,500 कॉल के जो लो है यानी कि 103.6 वो लो ब्रेक करके क्लोजिंग होगा। बट नाइदर मार्केट गिव अ फ्लैक्चुएशन ऑन द अपवर्ड साइड, नाइदर इट गिव अ फ्लैक्चुएशन ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो व्हाट डू वी कैन डू ओवर हियर? We can see this is a non-trending zone in the market. Now coming to the point, how we decide to take the trade over here. Now earlier there was a fluctuated high at this particular zone, and you can see there is a 27 bar candle. Up in the 27 bar candle, market did just fall. From the 27 bar candle, if I see the 111 bar,
तो इन दिस 11 बार यू कैन सी 11 बार पे कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आए, मार्केट जस्ट कीप ऑन स्टे ओवर दिस पर्टिकुलर लेवल और वहाँ से मार्केट थोड़े से रिट्रेस। नाउ फ्रॉम दिस 11 बार ऑल्सो यू कैन सी दिस इज द 7 बार। नाउ जो मेथड हमने आपसे शेयर किए थे, इट इज़ द 27 बार प्लस 11 बार प्लस नाउ दिस इज अ 7 बार। तो ये जो फ्लैक्चुएटेड कैंडल बना, ये 7 बार पे मार्केट आके रुका। So from this particular 7th bar method, we can see that market just keep on moving on the upward side. और अभी भी ये देखिए जो 27 बार प्लस 11 बार के स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किए थे, 27 बार प्लस दिस इज द 11th बार, ओके सॉरी दिस इज द 27 बार, दिस इज द 11th बार। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट जब मार्केट हाइक को एक बार भी नहीं तोड़ पाए थे, तो मार्केट जब तक हाइक्स को नहीं तोड़ पाता तब तक हम लोग बुलिश एंट्रीज नहीं लेते, एंड द मोमेंट मार्केट जस्ट ब्रेक द लो, मार्केट जस्ट कीप ऑन फॉलिंग। तो इस मेथड से आप लोग इंट्राडे पे ऑप्शन राइटिंग्स भी कर सकते हैं। सो आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द चार्ट ऑन योर ओन। आज 10 जून है, 13 जून तक मार्केट यहाँ पर इस चार्ट अवेलेबल रहेगा। एनी टाइम इफ यू वांट टू जॉइन द WD Ganzilla course, which is the time course also, you can always join. Okay, so that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the